अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे हमने एडिशन वाले क्वेश्चन किए थे। सिर्फ इसमें क्या हो जाता है कि इसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है बटरफ्लाई मेथड, ठीक है। तो इसमें हम ये करते हैं कि इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर जो मल्टीप्लाई हम करते हैं ना वो हम इसके नोमिनेटर में करते हैं, ठीक है। और फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में हम ये करते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर है फर्स्ट वैल्यू में सेकंड वैल्यू में, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर अब दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम 5×3 = 15 और 4×2 = 8, 15 में से 8 गए तो 7 और 20 आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम 3 वैल्यूज़ के लिए देखते हैं। 3 वैल्यूज़ में अब देखें, ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो हमने उसको कैसे करना है, ठीक है। तो अब नीचे तीनों वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी तीनों वैल्यूज़ सेम है ना, डिनोमिनेटर में सब वैल्यूज़ सेम है। तो ये हम 3 कॉमन ले लेंगे, 1 - 2 - 4, तो 4 ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास कोई कटिंग हो रही है, ठीक है, या अगर हमारे पास आंसर जो है वो मिक्स वैल्यू में आ रहा है तो हम उसको करेंगे, ठीक है। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मिक्स वैल्यू वाला मैंने समझाया नहीं है, इसलिए वो मैं आपको मेथड नहीं अभी बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ये है, 2/5 - 1/2 - 1/3। अब ये देखें, ये भी 3 वैल्यूज़ है और इसमें हमने कौन सा मेथड किया, बटरफ्लाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। तो ये जो ये तीनों वैल्यू है ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या है हमारे पास 30। तो अब देखें तीनों का एलसीएम क्या आया, 30 आया है। तो 5 के टेबल में 30 कितनी टाइम आता है, 6 टाइम। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के टेबल में 30, वो ये मैं साथ में मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1, 0 नीचे आया, 2 5 ज़ा 10, यानी 2 के टेबल में 15 टाइम 30 आता है। तो हम 1 को करेंगे और 3 के टेबल में 30 10 टाइम आता है, तो 1 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे पास आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि अगर अब प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही इजी मेथड है, 2 के लिए भी ऐसे है, 3 के लिए भी ऐसे है, तो मैंने 3 वाला आपको समझाती हूँ। और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, आप ये समझें ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों के लिए सेम ही होते हैं, ठीक है। तो अब देखें 3/5, 2/3, 4/3, ये हमारे पास था। सबसे पहले हम इसमें ये स्टेप करते हैं कि हम देखते हैं कि कहाँ पे कटिंग हो रही है, ठीक है। जहाँ पे कटिंग हो रही है हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कटिंग करें। अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 4 से करेंगे वो भी ठीक है, 5 को 3 से करके फिर 3 से करेंगे वो भी सही है, लेकिन इससे ये होता है कि हमारा आंसर ना स्टार्ट में बड़ी वैल्यू आ जाती है, फिर हम बाद में कटिंग करते हैं, वो थोड़ा मसला होता है। तो अगर हम यहीं पे इनकी कटिंग कर दें तो वो ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ पे ये कटिंग हो रही थी, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, हमने ये किया। अब देखें इसमें कोई कटिंग हो रही है तो नहीं हो रही है। अगर हम इसको इससे भी करेंगे तो भी हमारा आंसर ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को थर्ड से भी कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से भी कर सकते हैं, और इस तरह इसको भी हम इससे भी कर सकते हैं अगर कटिंग होती है तो, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक नंबर ले लिया हमने 2/3, डिवाइड करना है 5/8 से। तो अगर हम 2/3 या डिवाइड करें 5/8 से, वो हमारे पास थोड़ा डिवीजन है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो अगर एक वैल्यू, एक साइन हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इस साइन के चेंज होने से क्या होता है कि हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 को नीचे ले आते हैं, 8 को ऊपर, यानी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है।
फिर जब हमारे पास ये होता है, फिर हम देखते हैं कि अब क्या कोई कटिंग हो रही है। तो इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 10 होता तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ऐसे कटिंग कर देते हैं, तो ये भी गलत होता है। अब ये 5 लिखा हुआ तो है, लेकिन 5 का क्या मतलब है कि 5 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो ये डिवाइड का क्वेश्चन है, तो अभी मैंने बताया था डिवाइड को हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 के नीचे तो 1 था, तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो है वो एडिशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्या है, वैल्यूज़ इम्प्रॉपर होंगी, यानी क्या होगा कि नोमिनेटर में हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो एडिशन है तो सेम वैसा प्रोसेस होगा कि हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लें या बटरफ्लाई मेथड, जो भी आपको इजी लगता है, ठीक है। जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है आपने वही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। तो अब इसका एलसीएम 14 आया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 42/14 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे जैसे अब ये कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो आप इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने इनकी मज़ीद जो है वो कटिंग की है, तो इसका आंसर 3 आ गया, यानी अगर कटिंग हो रही होगी तो हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 9/2 माइनस 7/3। तो अब ये एक क्वेश्चन मैंने एलसीएम से समझाया और आपको एक बटरफ्लाई मेथड से, कि अगर इम्प्रॉपर में भी आ जाता है तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 9 को 3 से करेंगे, 7 को 2 से, और माइनस करेंगे तो ये 13/6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें कटिंग नहीं हो रही थी, तो हम इसमें इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगी कि वो कैसे करना होता है। आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने आपको समझाया, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। अब इसमें देखें 21/10 था, 50/7 था, 14/5 था। पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इवन नंबर हैं और कौन कौन से हम इजीली काट सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो इजीली काट सकते हैं ना वो हम काटें, ताकि हमारे आगे आंसर में जो है ना, मतलब एंड पे जब हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या हो कि ईज़िली वो आंसर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करते, बहुत बड़ी वैल्यू आती, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही मैंने कटिंग किया है कि 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 से भी हम 50 की कर सकते थे, मैंने यहाँ पे इस 10 की है, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। अब यहाँ पे हम 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये भी हम कर सकते थे, ठीक है। अब 21/1, 5/1, 2/5, तो 5 और 5 की कटिंग हो रही थी, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो ये भी कटिंग होगी। तो क्या आया, 21/1, 1/1, 2/1, तो 2 को 21 से कर देंगे तो 42 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इजी मेथड है, बस आपने ये देखना है कि अगर कटिंग हो रही है, कोई टेबल एक दूसरे पे जा रहा है, जो प्रॉपर उसको काट रहा है, तो हम उसकी कटिंग करेंगे। आ गया डिवीजन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 12/7 डिवाइडेड बाय 3/2। अब इसमें आपको डिवाइडेड बाय 10/9, इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि डिवाइड की जगह हम चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे, जब हम डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 3/2 है वो 2/3 हो जाएगा। फिर इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे तो 10/9 है वो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब आप ये देखें कि कहीं कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास कटिंग हो रही थी। उसके बाद अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि कोई कटिंग होती है या नहीं। 12/7, 1/1, 3/5। अब इसमें मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आई हो।